जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे गारफाद ताफ़ी के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था हिंदी साहित्य के इतिहास का उद्भव। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का उद्भव आखिर किसे माना जाता है, क्या था उसमें, उसका टॉपिक क्या था। जो हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है वो कब से मानी जाती है? 19वीं शताब्दी से। इसके पहले भी कई ग्रंथ मिले हैं, जैसे कि 84 व्याकरण की वार्ता, 200 व्याकरण की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा। 84 व्याकरण की वार्ता जो है 1568 ईस्वी में लिखी गई थी और इसके लेखक कौन थे? श्री गोकुलनाथ जी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, 16वीं शताब्दी में ही लिखा गया है। लेकिन तब से 16वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत क्या है, नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है, इसका डिटेल हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस लेक्चर में हम देखते हैं गारफाद ताफ़ी के बारे में। इनके ग्रंथ का नाम है इफ्तवार द ला लिटरेतुर एंदोइया हिंदुस्तानी। गारफाद ताफ़ी के ग्रंथ का क्या नाम है? इफ्तवार द ला लिटरेतुर एंदोइया हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ की भाषा जो है कौन सी है? फ्रेंच है। यह इतिहास हिंदी साहित्य लेखन का पहला प्रयास है। हिंदी साहित्य लेखन का पहला प्रयास कौन सा ग्रंथ है? इफ्तवार द ला लिटरेतुर एंदोइया हिंदुस्तानी। किसने लिखा हुआ है? तो गारफाद ताफ़ी ने। यह ग्रंथ जो है 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग जो है 1847 ईस्वी में। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित करवाई गई। कहाँ प्रकाशित करवाई गई? पेरिस में। किसके द्वारा? ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति के द्वारा। इतने से हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि गारफाद ताफ़ी ने हिंदी साहित्य का जो ग्रंथ लिखा उसका क्या नाम था? तो क्या नाम था? इफ्तवार द ला लिटरेतुर एंदोइया हिंदुस्तानी। इसकी भाषा क्या थी? तो फ्रेंच। इसको कितने भागों में प्रकाशित करवाया गया? तो 2 भागों में। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसका द्वितीय संस्करण जो है 1871 ईस्वी में प्रकाशित माना है। किनके द्वारा 1871 है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। जो गारफाद ताफ़ी के ग्रंथ में कुल 738 कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का वर्णन है? 738 कवियों का, जिसमें प्रथम कवि का नाम अंगद बताया गया है, जो कि हिंदी के हैं। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि गारफाद ताफ़ी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो कौन है? अंगद। इस ग्रंथ में हिंदी के मात्र 72 कवि को ही स्वीकार किया गया है। इन्होंने ज़्यादातर कवि किसके माने हैं? उर्दू को। यानी कि 738 कवियों में इन्होंने क्या है, 72 कवि केवल हिंदी के माने हैं और शेष कवि इन्होंने उर्दू के माने हैं। आगे देखते हैं। गारफाद ताफ़ी के इतिहास का हिंदी अनुवाद सन 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया। किसने अनुवाद किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने। कब किया? 1952 ईस्वी में। किसके ग्रंथ का अनुवाद? गारफाद ताफ़ी के ग्रंथ का अनुवाद। किस नाम से किया? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से इन्होंने अनुवाद किया। आगे देखते हैं। गारफाद ताफ़ी फ्रेंच भाषा का विद्वान था। एक किस भाषा के विद्वान थे? फ्रेंच भाषा के। पर वैश्विक भाषा निर्धारण के लिए इसे भारत में उर्दू का आचार्य बनाकर भेजा गया। यहाँ पर वह तो उर्दू से परिचित न था। यहाँ पे क्या है, जो गारफाद ताफ़ी है यह न तो उर्दू से परिचित है और न ही हिंदी से। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, उर्दू की श्रेष्ठता दिखलाने व हिंदी को नीचा दिखाने के लिए सर्वप्रथम हिंदी भाषा का इतिहास लिखकर महज सीमित सीमा की भाषा होने की घोषणा की।
इनके अनुसार क्या है, हिंदी कोई मुख्य भाषा नहीं है। हमने देखा कि इन्होंने 738 कवियों के बारे में लिखा है और जिसमें 72 कवि केवल क्या हैं, हिंदी के हैं। और ये हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ जो लिखने का काम किया इन्होंने किया, और उनमें कवि क्या है, सबसे कम हिंदी के ही इन्होंने रखे। आगे देखते हैं। मौलवी करीमुद्दीन ने, इन्होंने क्या किया, मौलवी करीमुद्दीन ने, इनके ग्रंथ का नाम तज़किरा-ए-फ़ुदराई हिंदी है। गारसाद ताफ़ी के बाद फिर से हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखने का काम किसने किया, मौलवी करीमुद्दीन। इनके ग्रंथ का क्या नाम है, तज़किरा-ए-फ़ुदराई हिंदी। यह उर्दू भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, उर्दू भाषा में। हिंदी साहित्य का इतिहास पहले फ्रेंच में लिखा गया गारसाद ताफ़ी के द्वारा, जो फ्रेंच का विद्वान था। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है दूसरी बार लिखा जा रहा है मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा, और ये उर्दू भाषा में लिखा जा रहा है। और इसकी भाषा क्या है, तज़किरा-ए-फ़ुदराई हिंदी। इसका प्रकाशन सन 1848 ईस्वी में हुआ। इसका प्रकाशन कब हुआ, 1848 ईस्वी में हुआ। करीमुद्दीन ने गारसाद ताफ़ी की बात को पुष्ट करते हुए उर्दू को ही एक सशक्त भाषा बतलाया, जैसे कि गारसाद ताफ़ी ने किया। अपने ग्रंथ में करीमुद्दीन ने 1004 कवियों का उल्लेख किया है। कितने कवियों का उल्लेख किया है, 1004 कवियों का। आगे देखते हैं। और उसमें से इन्होंने क्या किया, जिसमें महज 62 कवियों को हिंदी भाषा का कवि बतलाया, और उर्दू जो शेष कवि थे, शेष कवियों को उर्दू का कवि बतलाया इन्होंने। यानी कि 1004 कवि जो थे उनमें से उन्होंने केवल 62 कवि को बताया कि ये हिंदी के हैं। और गारसाद ताफ़ी ने क्या किया, उन्होंने केवल 72 कवियों को बताया 738 कवियों में से कि ये क्या हैं, हिंदी के हैं। इस तरह से तो हिंदी साहित्य की शुरुआत हो रही है, पहले फ्रेंच भाषा, फिर उर्दू, और जिसमें क्या है, हिंदी को महत्ता नहीं मिल रही है। आगे देखते हैं। यह ग्रंथ भी गारसाद ताफ़ी की तरह वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया, यानी कि इफ्तिखार द लाल तित्र एंदोई या हिंदुस्तानी, और इनके द्वारा लिखा गया तज़किरा-ए-फ़ुदराई हिंदी जो है, इन दोनों की पद्धति क्या है लिखने की, तो वर्णानुक्रम पद्धति है। आगे देखते हैं शिव सिंह सेंगर के बारे में। तो इनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज था। शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का क्या नाम था, शिव सिंह सरोज, तथा इसका प्रकाशन सन 1883 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1883 ईस्वी में। यह ग्रंथ जो है हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ था। इन्हें गारसाद ताफ़ी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है, क्योंकि ये भी वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाए थे। अभी तक हमने 3 ग्रंथ के बारे में देखा, और तीनों ग्रंथ क्या हैं, किस पद्धति में लिखे गए हैं, एक चीज़ कॉमन क्या है, वर्णानुक्रम पद्धति। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में। लक्ष्मी सागर वासड़े, इसका प्रकाशन 1877 ईस्वी, तथा माता प्रसाद गुप्त ने इसका प्रकाशन 1878 ईस्वी बताते हैं। यानी कि अलग अलग विद्वान इस ग्रंथ का प्रकाशन अलग अलग ईस्वी में बताते हैं। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का यह द्वितीय महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जबकि भारतीय विद्वान द्वारा रचित प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है। शिव सिंह सेंगर हिंदी कवियों के प्रथम वृत्त संग्रहकार थे। शिव सिंह सेंगर को क्या माना जाता है, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार। आगे देखते हैं। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में लगभग 1 सहस्त्र यानी कि 1003 कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किए हैं। हमने करीमुद्दीन जी को देखा, उन्होंने 1004 कवियों को लिया, जिसमें 62 कवि क्या हैं, हिंदी के हैं उनके अनुसार।
गारफा दत्ताफी जी ने 738 कवियों को लिया, जिसमें उन्होंने महज 72 कवि को रखा हिंदी का। अब शिव सिंह सेंगर क्या करते हैं, इन्होंने लगभग 1003 कवियों के जीवन चरित्र को उनकी कविता और उदाहरण के साथ में प्रस्तुत किया। इस ग्रंथ को लिखने के लिए शिव सिंह सेंगर जी ने 14 आधार ग्रंथों की सहायता ली। कितने ग्रंथों की सहायता ली? 14 ग्रंथों की सहायता ली। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में।